गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। वो ताश खेलने जा ही नहीं सकते। वो तो क्वेश्चन पेपर बनाने गए हैं। हाँ हाँ, मारे वो भी शर्त जरूर लगाते हैं, पर ताश तो कभी भी ना खेले। अच्छा, पहले अपना ये घूंघट है ना वो हटाइए, फिर पता चलेगा कि आपके वो क्या करते हैं। मेरे सड़ी तो वापी गए हैं और डॉक्टर साहब तो पेशेंट को देखने गए हैं। एक मिनट, कितनी अजीब बात है ना कि हम सबके पतियों को आज रात ही काम निकला। और वो काम भी क्या करते हैं, फोन करके पूछो जरा। हाँ फोन करो। हाँ वो फोन करो। Talkie blinds? हेलो, रोशन, कहाँ हो तुम? और चौकसी के घर पे? चौकसी के घर में? ओ मतलब वापी में चौकसी हॉस्पिटल में। 1 घंटे में वापी पहुंच गए? ओ क्या है ना रोशन, मुझे रास्ता साफ मिला तो इसलिए मैं पहुंच गया। अच्छा, तो आपके दोस्त कैसे हैं? ओ सुखविंदर अब ठीक है। बीमार तो बलविंदर था नहीं? ओ यार बलविंदर हो या सुखविंदर, बीमार तो बीमार है ना। रोशन, जरा भिड़े भाई को फोन दो। अच्छा भिड़े, हाँ 1 मिनट। भिड़े ये ले बात। अरे मुझे क्यों दे रहे हो, मैं बलविंदर थोड़ी हूँ। हेलो हेलो। दया भाभी, आप एकदम सही बोलती थी। हम सब के हस्बैंड्स ने हमसे झूठ बोला है। वो सब ताश खेलने गए हैं। सब लोग बबूचक है, लेकिन वो लोग गए कहाँ? वो भूल से बोल गए चौकसी के घर में हैं। चौकसी? अरे वो तो टप्पू के पापा के दोस्त है और उनका एक घर भी है और वो खाली भी पड़ा है। मगर कहाँ? टप्पू को पता है दादाजी, यहाँ से सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पे। अच्छा, मुझे कैसे पता? पापा मुझे एक दिन ले गए थे। अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे? पुलिस! पुलिस? इन लोगों को सुधारने और सबक सिखाने के लिए पुलिस को तो आना ही पड़ेगा। ओ सोटी भाई, जरा अच्छे पत्ते देना। चाहिए तो एक बार हाथ धो के आओ जाओ। जेठालाल, जब पत्ते आएंगे ना तुम्हारे पास तो चंगी तरह हाथ धो के उनको उठा लेना। मेहता साहेब, किस्मत खुल गई, घंटी बज जाएगी इन लोगों की। मुझे तो घंटी सुनाई भी दे रही है। अरे ये घंटी नहीं, पुलिस का सायरन है। हम लोगों ने आप लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। हमें पता है कि इस बंगले के अंदर आप लोग जुआ खेल रहे हैं। जो भी ये गैर कानूनी धंधा कर रहा है वो तुरंत अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, वरना 5 मिनट के बाद हम खुद आपको अंदर आकर गिरफ्तार कर लेंगे। ओ चलो भागो यार। अरे क्या भागो, उसने बोला ना 5 मिनट बाद वो गिरफ्तार करे। 5 मिनट है अपने पास, एक गेम खत्म करते हैं ना। 3 इक्के है मेरे पास। 3 इक्के? अरे जेल में 3 साल चक्की पीसनी पड़ेगी, उसके बाद पता चलेगा। अरे जेठालाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? भागो यहाँ से, भागो 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 क्या, एक गेम। अरे सोनी भाई यहाँ से भागो, चलो यहाँ से। अरे हाथी जल्दी भागो, किसके फोन उठाओ। जल्दी चलो। चल पैसे जमा करो। ए टप्पू, मैंने कहा था ना, अच्छे काम के लिए पैसे हमेशा जमा हो ही जाते हैं। ये ले तेरा जन्माष्टमी का चंदा। यस दादाजी।
गए। क्या लगता है? आ गए। आप तो सुबह आने वाले थे ना, इतना जल्दी कैसे आ गए? जल्दी आए तो तकलीफ, देर से आए तो तकलीफ, तो आदमी कहाँ जाए, घर आए नहीं। क्या क्या हुआ? धंधे में कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं। नहीं नहीं नहीं, जरूर कुछ हुआ है, वरना आप इतना गुस्सा नहीं होते। अरे कुछ नहीं हुआ, बोला ना कुछ नहीं हुआ। धीरे से बोलिए, वरना पड़ोसी पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस का नाम मत लो मेरे सामने। क्यों? क्या हुआ? आपको पुलिस से कब से डर लगने लगा है? माइक किधर है तुम्हारा? हाँ? बिना माइक के मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ। क्या लगा क्या रखा है? कब से आपको पुलिस से डर लगने लगा है? क्या है क्या? आधी रात को तुम क्या मेरा इंटरव्यू ले रही हो इधर? अरे ला जेठा, तू इतना जल्दी कैसे आ गया? उड़कर आया? तू जेठा है कि जटायु? बापूजी जैसे भी आया घर तो आ गया ना। एहसान किया। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, आपके पैर को क्या हुआ? वो मोच आ गई। मौज कैसे आई? वो एक औरत चोर का पर्स लेके भाग रही थी। हैं? चोर औरत का पर्स लेके भाग रही थी। हैं? भाग रहा था। इसलिए तुझे मौज आ गई। बापूजी मैं चोर के पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा तो रास्ते में एक पत्थर था, उसके ऊपर मेरा पैर पड़ा। पत्थर हिला नहीं लेकिन मेरा पैर हिल गया, ऐसा अड़ा तो मोच आ गई। क्या बताऊं मेहता साहब, इतनी इंक्वायरी हो रही है घर में, इतनी इंक्वायरी हो रही है कि बात मत पूछो। अरे वहाँ भी यही हाल है यार, आपके इधर भी सवाल पे सवाल। तुम्हारे इधर? हमारे उधर भी। उधर? अरे इसलिए मैं कंटाल के बाहर आ गया, बाहर बारिश आ रही है, मैंने बोला चलो इधर सोसाइटी के क्लब हाउस में बैठते हैं, इधर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। शांति है ना इधर। हाँ ये देखो, ये भीड़े को ब्लैक बोर्ड और चौक मिलता है ना, लिखना चालू कर देता है। क्या लिख रहे हो? पढ़ो, बुरी आदतों से बचो और उससे ज्यादा बुरे लोगों से बचो। तुम्हारी वजह से जेल जाने की नौबत आती। अरे क्लब हाउस में कौन सो रहा है इस वक्त? अरे देखना जरा। हाँ देख रहा हूँ। कौन सो रहा है? ओ उठो उठो, ये सोसाइटी का क्लब हाउस है, रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है। वॉचमैन, वॉचमैन ही तो नहीं सो रहे। उठो। सोने दो ना यार। सोडी तुम? अरे तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? अरे यार कल जाने का बहाना ही मैंने इतना लंबा बना दिया था, वापी तक का। तो कल रात को कैसे घर जाता है यार? इसीलिए मैं कहता हूं कि जेठालाल से बचो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। रात भर मेरे कानों में पुलिस की सायरन की आवाज आती रही। मैं इतना डर गया ना कि मुझे लगा एक साथ तीनों हार्ट अटैक आ जाएंगे। मेहता साहब ये तो सब के सब अपनी बीवियों को छोड़ के इधर ही आ गए। चलो चलो सब लोग मिठाई खा लो। किस खुशी में? अरे कल तो इन्होंने बड़ी बहादुरी का काम किया, एक औरत का पर्स बचाया, एक चोर को पकड़कर। अच्छा, कमाल है, कल इन्होंने भी एक औरत का पर्स चोरी होते होते बचा लिया। भारे उन्होंने भी। सबको एक ही बहाना मिला। और आप कब आए? हाँ अभी। आपने तो कोई चोर नहीं पकड़ा है ना, जैसे कल रात इन सब लोग ने पकड़ा है। अरे आप सबको पता चला कि नहीं?
कल रात हमारी बाजू वाली सोसाइटी में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। वहां पे पुलिस आ धमकी और वहां से वो जुआ खेलने वाले सारे लोग भाग गए। पर पुलिस उनको ढूंढ रही है और पुलिस का दावा है कि उनको सबकी शक्ल याद है। वाह, क्या महान है हमारे पति। एक ये हैं और एक वो थे जो जुआ खेल रहे थे और पुलिस के आने पर भाग गए। एक ये लोग हैं जिन्होंने बहादुरी से चोर को पकड़ा और एक वो थे जो मुंह छुपाकर भाग गए। कोमल भाभी, आप क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? ये थे, वो थे, वो थे, ये थे, वो सब जाने दो। हम सब अभी यहाँ है, वही अच्छी बात है ना। पुलिस! अरे यार भागो! बापूजी, आप ये सायरन आप बजा रहे थे? ये बबूचक, कल रात भी मैंने ही बजाया था। लेकिन क्यों? पकड़े गए, हट गया डोर, खुल गई पोल। टप्पू चुप रहे। चाचा जी, हमारे पैसे, हम तो वही छोड़कर भागे थे। अरे वो तो मैंने बच्चों को दे दिए, जन्माष्टमी के लिए चंदा। वही अब सबको पता चल ही गया है, तो चलो हम फिर से खेलते हैं। हाँ। अरे सोडी भाई, अब तो हम लोग भी जुआ खेलने वाले हैं। क्या? हाँ, लेकिन पैसों से नहीं। तो मैं आपकी दुकान का सामान दांव पर लगाऊंगी। नहीं, मैं आपकी गाड़ी। मैं आपकी गोलियां, इंजेक्शन और स्टेथोस्कोप। क्या बोल रही हो? और मैं अपने सारे शेयर्स दांव पे लगाऊंगी। लेकिन इनके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? यस, मैं इन्हीं को दांव पे लगा देती हूँ। अरे लेकिन जरा सोचो, इससे बच्चों पर कैसे संस्कार पड़ेंगे? ये आप लोगों को भी खेलने से पहले सोचना चाहिए था। बस बस बस। नहीं बापूजी, जुए से जुआ निकलता है। ये क्या बोल रही हो दया तुम? तो कांटे से कांटा निकलता है, वैसे जुए से जुआ निकलता है। अरे किसी को सुधारने के लिए खुद बिगड़ जाना, ये कैसा उपाय है? अरे कुछ करके दिखाना है तो कुछ अच्छा करके दिखाओ। हाँ, हर साल मटकी लड़के फोड़ते हैं, इस साल तुम लोग फोड़ के दिखाओ। बापूजी, ये क्या बोल रहे हैं आप? लड़कियां मटकी फोड़ नहीं सकती है, खाली मटकी उठा कर चल सकती है? अरे मटकी ऐसे फोड़ना और रोटी बनाने जैसा आसान काम थोड़ी है। इसीलिए तो ये काम हम करके दिखाएंगे। हाँ, चलो हम भी देखते हैं औरतें मटकियां कैसे फोड़ती हैं। बराबर। तो लगी शर्त? लगी शर्त। हम सब मटकी फोड़कर दिखाएंगे। पापा, हाँ? ये जन्माष्टमी के दिन मटकी क्यों फोड़ते हैं? वो बेटा कृष्ण भगवान का कुछ है, इसलिए फोड़ते। ये डफोड़, तुझे पता नहीं है? बापूजी, वो कृष्ण भगवान के टाइम में मैं था नहीं ना, मुझे कैसे पता होगा? चुप रह। ये टप्पू, मैं तुझे बताता हूँ, वो कृष्ण भगवान है ना, उनके मामा थे कंस, तो उनके सारे आदमी जितने भी थे वो गोकुल से कर के रूप में मक्खन ले जाते थे। कर? कर? कर मतलब टैक्स। टैक्स, टैक्स। ओ, हाँ वही। तो गांव के जितने भी गरीब बच्चे थे ना, उनको मक्खन खाने नहीं मिलता था, इसलिए कृष्ण भगवान मटकी फोड़ते थे और मक्खन चुरा लेते थे और सारे गरीब बच्चों में बांट देते थे, समझा? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
जेठालाल, ये तो 50-60 लड़कियां आ गई हैं, मुझे लगता है आज फोड़ देंगे ये लोग। अरे मेहता साहब 50-60 क्या 100 लड़कियां भी आ जाए ना, ये मटकी नहीं फोड़ सकते। क्या बात कर रहे हो? अरे मर्दों का काम है, औरतें थोड़ी फोड़ सकती है यार मटकी। कितनी ऊंची है देखो। नमस्कार दर्शकों, दिस इज रीटा रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम कल तक और आपको देती है हर पल की खबर पल पल। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त गोकुल धाम सोसाइटी में बहुत ही गर्मा गर्म माहौल है। यहाँ पर हर शख्स बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में पहली बार औरतें मटकी फोड़ने जा रही हैं। आज तक जो काम सिर्फ और सिर्फ मर्दों ने किया है, क्या वो काम हमारी औरतें कर पाएंगी या नहीं? सो वेलकम वंस अगेन टू गोकुल धाम सोसाइटी। देखा आपने, सब कुछ कितना अलग था। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप देखिए, आज की महिलाओं की शक्ति मिलके कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मटकियां फोड़ रही है। और ये प्रथा भी गोकुल धाम सोसाइटी में ही सबसे पहले प्रारंभ हुई है, क्योंकि यहाँ कोई चीज सीधी तो होती नहीं, हर चीज उल्टी है, जिसे देखने के लिए आपको पहनना पड़ेगा उल्टा चश्मा। तो देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.